अच्छा, जो तो ज़हरीला खाना के हवाले से आप कह रही थी कुछ, हाँ, वो क्या ये मुझे मामला है? कुछ पता नहीं, ये बीच में चला, फिर पट्टी, फिर मैंने मीडिया पे ये बात उठवाई। मैंने कहा अगर ये उनको दिया किसने? चढ़ा कैसे खाना? खुद तो नहीं उन्होंने खा लिया। तो ये इन्होंने फ़ुज़ूल-फ़ुज़ूल इतनी बातें, फिर कहा कब्र खोदेंगे, तो तब मैं बोली, ये डीजी सिविल एविएशन थे उस वक़्त, आसिम, तो मैंने फिर उस वक़्त बोली मैं कि भई ये कब्र खोदनी है तो पहले मेरे हस्बैंड की खोदें, बताएँ मुझे उनको क्या हुआ? आप लोग तो दबा देते हैं, बंदा मूली गाजर की तरह खत्म करके बोलते ही नहीं है। कहते हैं बस खत्म करो इसको, खत्म, ये बात हो गई है बस। दौड़ते रहो, कोई बताते ही नहीं है कि क्या हुआ है। ये देखिए 4 साल बाद ये जज साहब ने इन पे प्रेशर डाल-डाल के इनसे रिपोर्ट ली है। ये रिपोर्ट ही हुँ, नहीं देते। हुँ। 12 साल मेरे हस्बैंड के केस को हो गए। आप देखिए 12 साल एक मुद्दत होती है, इंसान खत्म हो जाता है। अब मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाती थी उनके केस के लिए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पीआईए वहाँ कुछ बता ही नहीं रही, कोई रिपोर्ट नहीं दे रही। वहाँ का मेरा लॉयर मांग रहा है, वो दे नहीं रहे। मैम आपके लिए बड़े एक तकलीफ़देह है, एक तो आप हस्बैंड के जो है केस वो आप लड़ रही हैं, दूसरा फिर आप अपने शहीद बेटे, जिसके बड़े आपके अरमान थे जो बस मैं क्या कहूँ ये जब आप इस्लामाबाद आती हैं अपने हस्बैंड उसके लिए भी कोई मुतलका हुकाम आपको वहाँ से यहाँ तक क्योंकि वहाँ से कराची से काफ़ी किराया भी है, तो आने के लिए कोई सपोर्ट करते हों? मैं कभी स्पोर्ट इस तरह है कि वो जो बेनिफिट मिलते थे हस्बैंड के मुझे, तो उसमें मुझे टिकट मिलता है तो मैं उस पे चली जाती थी। अब मैंने साल 2 से बिल्कुल मैं जाना छोड़ दिया। मैं लॉयर ही मेरा चला जाता है, बिकॉज़ मेरी हेल्थ इजाज़त नहीं देती। अभी मेरी हुँ, टाँग फ्रैक्चर हुई हुई है, इसी तरह आज जाके मेरा पैर खड्डे में चला गया। फिर मेरी दोनों आइज़ का ऑपरेशन हुआ, रो-रो के ब्लड प्रेशर, शुगर, आप सोचिए कि उनके बाद मुझे किस तरह बीमारियाँ हुई हैं। कि मैं हुँ। अपने बच्चों को नहीं सही से देख सकती, अपने घर को नहीं देख सकती। एक इंसान क्या होता है और क्या बन जाता है वो। मैं भी अच्छी तरह रहती थी अपने हस्बैंड के ज़माने में, बहुत उन्होंने अच्छी तरह मेरे, बहुत हस्बैंड मेरे नाइस थे, बहुत अच्छे थे, अपनी फैमिली का इतना ख़्याल करते थे। अच्छा मैम, चूँकि 2 आपके केस हैं, एक आपके हस्बैंड का केस है, एक बेटे का केस है, जो मुतलका आला हुकाम है, वज़ीर-ए-आज़म हैं, इसी वजह से आप कोई मुतालबा करना चाहें? बिल्कुल, मैं मुतालबा करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ़ मिले, मेरी बेटियाँ हैं 5, उनको कौन करेगा, सब है। तो मेरा जो कुछ भी है, मेरे बच्चे की अभी देखे ना, 60 साल तक मेरे बच्चे की जॉब थी, उसने करनी थी, जो कि 4 महीने में उसकी खत्म हो गई। मैंने पैसा लगा के उसको फ्लाइंग करवाई, खुद मैंने पैसा लगाया और खुद मैंने फ्लाइंग करवाई उसको। इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि उसको फ्लाइंग करवा दे, पैसा इन्होंने नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा उसकी पे में से बाद में काट ले, लेकिन इन्होंने कोई मेरी बात नहीं सुनी, कहा नहीं, आप खुद कराएं बस, हम नहीं करा सकते। किसी जगह बेनिफिट इन्होंने नहीं किया। अभी जो आप केस लड़ रही हैं, आपने वकील भी किया हुआ है, इस हवाले से कोई कौन कौन कर रहा है सपोर्ट फिर आपको? ये वकील तो मुझे, मेरे बेटे का तो मुझे बार एसोसिएशन वालों ने दिया हुआ है। मैंने उन्हें कहा था मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कर नहीं सकती वकील। तो उन्होंने मुझे, जज साहब ने खुद मुझे लॉयर दिया हुआ है और वही लॉयर मेरा केस लड़ रहा है। और वो जो पिंडी वाला है, उस वक़्त मेरे ससुर ज़िंदा थे। उनका कोई गाँव का जानने वाले थे ये लॉयर, तो उन्होंने पैसे दिए थे और उन्होंने ही डाला था उस वक़्त केस, पैसे देके। मेरे पास तो नहीं थे कि मैं ये करती सारा कुछ। वो भी आर्मी में आपको थे। जी, आपको क्या उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा या जो आपके बाकी फैमिली के साथ भी जो वहाँ पे शहीद हुई हैं क्या आप उनके साथ भी आपका राब्ता है? किस हद तक पुरुम्मीद हैं आप? मैं तो पुरुउम्मीद इस तरह हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये हो, सबके साथ इंसाफ हो, और मैं अपने सिर्फ बेटे का केस नहीं लड़ रही, मैं तो सबके आवाज उठा रही हूँ, और आइंदा भी आने वालों के लिए उठा रही हूँ कि कभी आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल भी, कि कोई खानदान मेरी तरह रोए या कुछ हो। मैं चाहती हूँ कि अब जो भी बेनिफिट है, जो कुछ है, आला काम से मेरी दरख्वास्त है, वजीर आजम साहब से है कि देखें आके, और जितना जो कुछ हो सकता है वो हमारे लिए करें बस।
इस जी केस बहुत को भी शुक्रिया। जी इस जी केस जी जी को भी कंप्लीट कर। मैं चाहती हूँ कि इस केस को भी वो खुद देखे और इसमें जो जो इन्वॉल्व है उन सबको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा मैम, आज एक आखिरी सवाल आपसे। जी पीआईए के जो मुतलका काम आज जो पेश हुए, उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि आइंदा इस तरह के जो वाकयात जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है, इससे आप, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं यही कह सकती हूँ कि इन्होंने अगर कहा है तो अल्लाह करे ये उस पर अमल करे और ये आइंदा ना हो। अगर इन्होंने मतलब कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया, कोई ये छोटी बात नहीं है, तो इनको चाहिए कि ये आइंदा उस पर अमल करें और कोई ऐसा खराब जहाज ना चलाएं और जहाजों को वर्किंग में रखें और सब उनकी रिपेयर करवाएं सही से, ताकि इतनी जानें और ना जाए बिल्कुल। और पायलट्स को बिला वजह ना भिजवाएं इस तरह, ना उनको भी दाव पे लगाएं, ना पैसेंजर्स को लगाएं। ये इनको ख्याल करना है। हम हमारी पीआईए की भी स्पोक्समैन से भी बात हुई है। एक आपने कहा है कि जबरदस्ती मारते थे, पीटते थे मेरे बेटे को, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी इस तरह का कोई वाकया नहीं होता। नहीं, जबरदस्ती का यही मतलब है ना कि अगर आप देखिए तीन तीन सेक्टर उड़वा रहे हैं बच्चे, मेरे ही बच्चे से नहीं और भी तो कर रहे हैं पायलट्स वहां पे काम। और इस तरह उनको अगर कहा जाएगा तो वो रिफ्यूज तो नहीं कर सकते ना जॉब के लिए। अगर उनको कहेंगे जी आपने किया, उनका रेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, जो लॉ है उसके मुताबिक उनसे फ्लाइंग करवानी चाहिए। तो बच्चा मेरा अगले दिन तो उसने, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जाना था सिमुलेटर पे, तो उसको भेजना ही नहीं चाहिए था इनको एक दिन पहले। ये स्ट्रेस ही था ना उसके लिए कि वो फ्लाइट से आया है अभी और मतलब आना था उसने, वो तो आया ही नहीं अल्लाह की तरफ से। बस मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा तो बच्चा आया ही नहीं। तो उसने आना था और फिर दोबारा अगर वो देखे रात को उसका रेस्ट भी कंप्लीट नहीं होना था, उसने आगे सिमुलेटर के लिए जाना था, तो वो क्या पढ़ाई करनी थी और क्या करना था, ये इनको सोचना चाहिए ना इस तरह की चीजें। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा मंसूर साहबा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। हमारी भी दुआ है, हमारे चैनल की तरफ से हम अपनी तरफ से भरपूर आवाज उठाएंगे। मैम, हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुतलका हुकाम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस हवाले से नोटिस लेके और जाती तौर पे इस जो केस है इसको देखेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतने ही। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया।